हैं दोस्तों, आज प्रदूषित दिखने वाली जो हमारी यमुना रिवर है उसे हजारों साल पहले देवी के रूप में माना जाता था। और आज भी माना जाता है, लेकिन आने वाले समय में उसे दिन पे दिन प्रदूषित किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय। मैं आज आपको बताने वाला हूँ यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद और पुराणों में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो यमुना जी हैं वो शिवदेव की पुत्री और यमराज की बहन है। आज हम जानने वाले हैं कि यमुना रिवर दिन पे दिन इतनी पॉल्यूटेड क्यों। पहला कारण, इस वीडियो को अगर आप कोई घटना नहीं थी, इसके पीछे छिपी है कई दशकों की लंबी कहानी। आइए जानते हैं आखिर कैसे भारत की सबसे पवित्र नदी इतनी खराब हालत में पहुंची। पहला कारण था पॉपुलेशन। ये बात है 20वीं सेंचुरी की मध्य की। खासकर 1950 के बाद शहरों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। दिल्ली के आसपास के शहरों में फैलते हुए शहर दिखने लगे। दिल्ली के आसपास के शहर धीरे धीरे अपना रूप बढ़ाने लगे, जिसकी वजह से सीवेज का जो वेस्ट वाटर होता है वो सीधे यमुना नदी में गिराने जाने लगा और धीरे धीरे करके यमुना रिवर दिन पे दिन पॉल्यूटेड होती गई। और इसके भी बहुत और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण इंडस्ट्रीज। बढ़ा, कई कारखाने खुले, कई सारे रूल और रेगुलेशन भी बनाए गए, लेकिन कई सारी कंपनियां इन रूल और रेगुलेशन का उल्लंघन करती हैं और उसी रूल और रेगुलेशन का उल्लंघन करते हुए वो अपना वेस्ट वाटर जो केमिकली वेस्ट वाटर होता है उसे यमुना नदी में गिरा दिया जाता है। बात यही नहीं है दोस्तों, ये वाटर दिन पे दिन प्रतिदिन गिराए जाते हैं और यमुना दिन पे दिन गंदी पॉल्यूटेड होती जा रही है। इसी के कारण हमारे जो ताजमहल है, भारत का 7वां अजूबा, वो भी धीरे धीरे काला पड़ रहा है। उनके संग में भी धीरे धीरे कालापन आना स्टार्ट हो चुका है। ये जो ताजमहल है आगरा का, वो भी यमुना नदी के तट पे बसा है, जो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आइए जानते हैं गवर्नमेंट इसके बारे में क्या करती है। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट हमारे नदी को बचाने के लिए क्या करती है। गवर्नमेंट हमारे नदियों को बचाने के लिए समय समय पे नई नई स्कीमें लॉन्च करती है। गवर्नमेंट सफाई के समय कई योजनाएं चलाती है, ये होता है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है इस पे कोई सख्त शायद कानून नहीं लेती है। अगर कोई कानून लेता तो सीवेज वाटर और उसका इंडस्ट्रीज का भी हाथ है, लेकिन जो वहाँ पे दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनका वेस्ट वाटर वो भी डायरेक्ट जाके यमुना रिवर में ही गिरता है। क्योंकि हमारे देश में कोई सीवेज का कोई अच्छा सिस्टम अभी तक नहीं है, क्योंकि हमारा देश यमुना आज भी हमारे देश में बह रही है, लेकिन उसका दर्द लहरों से साफ दिखाई देता है। सवाल सिर्फ एक नदी का ही नहीं, बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों की भी है। अगर आज ये नदी
को हम सुरक्षित नहीं कर पाते हैं तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियाँ इनको किताबों में पढ़ना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी दिन पे दिन इंडस्ट्रीज और वेस्ट वाटर इन्हीं में गिराए जा रहे हैं। कानून और रूल और रेगुलेशन का जो पालन नहीं करती हैं उन कंपनियों को नोटिस भी दिया जाता है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका प्रूफ बहुत सारी कंपनियां दिखाती हैं, लेकिन अपना वेस्ट वाटर वो डायरेक्ट उसी में गिराती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।